बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी था साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम सूर के 14वें पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। साथ में 15वां और 16वां पद भी व्याख्यात किया जाना है। देखिए, संदेशनि मधुपन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जितने पथिक पठई पदुपन को, कहू बहुर न शोध करे। कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदब लाग जरे। सेवक सूर लिखन कहू आधो, पलक कपाट अरे। इस पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह व्यथित गोपियाँ कृष्ण की ओर से किसी प्रकार का संदेश न आने के बारे में अपना आक्रोश व्यक्त करती हैं। यहाँ इसी बारे में वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि संदेशनि मधुपन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। कि हमने कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि उनसे मथुरा के कुएं भर गए होंगे, और कृष्ण ने स्वयं तो संदेश भेजे नहीं हैं, हमारे संदेशों का जवाब भी नहीं दिया है। जितने पथिक पठई मधुबन को बहुरी न शोध करे, यहाँ से जितने भी पथिक राहगीर मथुरा गए हैं, वे मथुरा से लौटकर नहीं आए हैं। इसकी स्थिति क्या है? कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूँ बीच मरे। या तो उन्हें कृष्ण ने सिखा पढ़ाकर रोक लिया है, अथवा वे मथुरा पहुँचने से पहले ही मार्ग में समाप्त हो गए हैं। तो यहाँ दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण संदेश अवश्य भेजते। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदब लाग जरी। कृष्ण संदेश जो नहीं भेजते, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कागज जल गए हैं, बादल और स्याही समाप्त हो गई हैं, और सरकंडे दावाग्नि से जल गए हैं। सूरदास अंत में कहते हैं कि सेवक सूर लिखत को आधो, पलक कपाट अरी। वे कहते हैं कि कृष्ण के संदेश लिखने वाले सेवक अंधे हैं, उनके पलक रूपी कपाट बाधा बन गए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए वे लिखने में असमर्थ हैं। इस पद के भीतर कृष्ण के वियोग में दुखी गोपिकाओं की मनोदशा का वार्मिक वर्णन हुआ है। वर्णन में पूरी तरह वक्रता है। गोपियों का आक्रोश सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। संदेह, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है। गोपियों का आक्रोश कृष्ण के प्रति उनके अतिशय लगाव का व्यंजक है। व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है, और वर्णन में चित्रात्मकता दिखाई देती है। 15वां पद है, यद्यपि जानि उद्धव रीति, जहीं प्रकट निज सखा कहियत, करत भाव अनीति। ब्रह दुख जह नाही ने कहूँ, तहन उपजे प्रेम। रेख रूप न बरन जाकई, यहीं धर्यो वह नेम। त्रिगुण तन करी लखत, हमको ब्रह्म मानव मानत। और बिना गुना क्यों पुहूँ मी उधरई, यह करत मंडोर। बिरस रस के मंत्र कहिए, क्यों चले संसार। कछु कहत यह एक प्रकट, तत् अति भयउ अहंकार। प्रेम भजन नेकु, या को जाई क्यों समुझाई। सूर प्रभु मन यही आनी, ब्रजही देव पठाई। तो प्रस्तुत पद में उद्धव निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें ज्ञान का बहुत भारी घमंड था। कृष्ण ने उनको घमंड दूर करने का यह उपाय सोचा कि उन्हें ब्रज भेज दूं। यह पद इसी के संदर्भ में है।
कृष्ण ने उद्धव का ढंग जान लिया कि यह प्रकट रूप से तो मुझे अपना सखा मानता है, किंतु जैसा भाव मेरे प्रति रखता है वह नीति संगत नहीं है। जिसके भीतर किसी के विरह का थोड़ा भी दुख न हो, वहाँ उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं हो सकता। इस उद्धव ने उसकी उपासना का नियम निभाया है, जिसकी कोई रेखा, रूप, रंग नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कैसा भी आकार नहीं है। यह मुझ कृष्ण को सगुण अवतार को त्रिगुणों के अधीन मानता है तथा ब्रह्म को मुझसे पृथक मानता है। देखिए, जदपुजान उद्धव रीति जही प्रकट निज सखा कहियत करत भाव अनीति ब्रह दुख जह नाहि ने कहूँ तह न उपजई प्रेम रेख रूप न बरन जाके यही धरो वह नेम त्रिगुण तन करी लखत हमको ब्रह्म मानत। और आगे कवि कहते हैं कि बिना गुणा क्यों पुहुमी उदरई यह करत मंडोर बरस रस के मंत्र रही क्यों चलई संसार कछु कहती है एक प्रकट अति भर्यो अहंकार प्रेम भजन नहीं कुया को जाय क्यों समझाई सूर प्रभु मन यही आनी ब्रजई देव पठाई। इस उद्धव के मन का ढंग यह है कि यह गुणों के बिना ही धरती को उघाड़ना चाहता है। मसलन मन को किसी गुण का तो सहारा होना ही चाहिए जिसमें रस नहीं, जो नीरस है उसकी उपासना करने में कठिनाई होती है। यह ढंग व्यवहारिक नहीं है। रसपूर्ण के प्रति ही लगाव होता है, नीरस के प्रति नहीं। यह एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता और इसमें अहंकार भी बहुत है। इसमें प्रेम भजन तो थोड़ा भी नहीं है, इसीलिए इसे समझाया भी नहीं जा सकता। सूरदास वर्णन करते हैं कि यह सोचकर कृष्ण ने मन में यह निश्चय किया कि इसे ब्रज भेज दूं। ब्रज में जाकर गोपियों का प्रेम देखकर यह प्रेम और भजन का महत्व समझ जाएगा। इस पद में ज्ञान का घमंड रखने वाले ब्रह्मोपासक उद्धव के बारे में कृष्ण के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। सूर सगुण कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने इस पद के माध्यम से कई बातें स्पष्ट करनी चाहिए। एक तो यह कि निराकार की उपासना में कठिनाई यह है कि ब्रह्म की कोई पहचान नहीं है। दूसरे, ज्ञान से प्रेमा भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति में एक आनंद है, आनंद के प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है, अतः सगुण की भक्ति व्यवहारिक भी है। उद्धव को ब्रज कृष्ण ने एक विशेष उद्देश्य से भेजा था, वह यह कि उद्धव का ज्ञान का घमंड गोपियों का अतिशय प्रेम भक्ति देकर दूर हो जाएगा। निराकार की उपासना के बारे में सूर ने अन्यत्र भी लिखा है, अब गति कछु कहत न आवई रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब मन चाक्र धावई सब विधि अगम विचार ही आते सूर सगुण लीला पद गावी। भाषा में सांकेतिकता है, पद शैली है, वक्रोक्ति व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग यहाँ हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है जिसमें सहज माधुर्य लाक्षणिक और व्यंजना की विशेषताएं दिखाई देती हैं। 16वां पद है, ऊदो हम आज भई बड़ भागी जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखियाँ हम लागी जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधु पर अनुरागी अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी ज्यों दर्पण में दर्श देखियत दृष्टि परम रुचि लागी तैसे सूर मिले हरि हमको विरह व्यथा तन त्यागी। इस पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां कृष्ण के संदेश की प्रतीक्षा करती हैं। इसी बीच कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोपियों ने जो कुछ कहा यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। देखिए, गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव, हम आज आपको अपने समक्ष देखकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हैं। ऊधो हम आज भई बड़ भागी जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखियन हम लागी। जिन आँखों से आपने कृष्ण को देखा है उन आँखों को हम देख पा रही हैं। जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधु पर अनुरागी। जिस प्रकार फूल की सुगंध को लाने वाली हवा
पर भौरे का अनुराग होता है, उसी प्रकार आपको देखकर हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है और हमारा अंग अंग सुख पा रहा है। चौं अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी, जौं दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचित लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको विरह व्यथा तन त्यागी। ज्यों दर्पण में दृष्टि से प्रतिबिंब देखकर जिस प्रकार अच्छा लगता है, वैसे ही हमें सुख का अनुभव हो रहा है आपको देखकर, क्योंकि हमें तो आपके रूप में मानो कृष्ण ही मिल गए हैं और शरीर से उनके विरह की व्यथा दूर हो गई है। इस पद में कृष्ण के प्रतिनिधि उद्धव को अपने समक्ष पाकर गोपियों पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन किया गया है। वर्णन में मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता दोनों का प्रयोग हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अतिशय लगाव यहाँ व्यंजित है। कवि की कल्पना शक्ति देखने योग्य है और उदाहरण और अनुप्रास अलंकार तथा पदमेत्री अलंकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है और चित्रात्मकता भी यहाँ विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। अगला जो पद है